हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी लगभग 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप सभी आज की यह क्लास पूरी ले लेते हैं तो आप सभी के 10 से 15 नंबर का जुगाड़ एक ही क्लास से होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। जो जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पीवाईक्यू हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों मैं आप सभी को कराऊंगा, उसके साथ ही इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आप सभी को साथ साथ कराए जाएंगे, ताकि इस क्वेश्चन से अगर घुमाकर कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप सभी करने में सक्षम हो। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी की जो है फ्रेंड्स, वो कोयना नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है। और आप सभी को बता दें, ये अभी हाल ही में जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। जितने भी मैंने अभी आप सभी को बताए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने सभी पीवाईक्यू हैं। कोई एसएससी एमटीएस का है, एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ आरपीएफ एसआई का है। ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो से आप सभी को 10 से 15 नंबर मिल रहे हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं वीडियो कितना इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या था? गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो कोयना नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगर बात कर लें कि गोदावरी की नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, परवर, मंजीरा, मनियर, पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा जो है, ये सभी नदियाँ जो हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में जो और क्वेश्चन बन सकते हैं गोदावरी नदी के बारे में, उसे भी देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी के बारे में कुछ खास बातें जो हैं इसे देखिए। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रिवेंकेश्वर से निकलती है। आपसे इसे यह भी पूछा जा सकता है गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो त्रिवेंकेश्वर है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी नदी को बृहदगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नदी पर बने कुछ जो महत्वपूर्ण बांध हैं उन्हें भी देख लें। तो पहला बांध जो है जयकवाड़ी बांध है, दूसरा है गंगापुर बांध, बवली परियोजना और श्री राम सागर बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। आप सभी से यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी नदी है जिसे बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी है। तो फ्रेंड, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अटॉर्नी जनरल जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 76 से संबंधित हैं। किससे? अनुच्छेद 76 से संबंधित हैं। अटॉर्नी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। भारतीय अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने योग्य व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो करते हैं। कौन सा व्यक्ति जो है अटॉर्नी जनरल बन सकता है, तो वह व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर कानून जानता हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे।
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अस्थायी में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा रहेंगे। अगर लेकिन अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात कर लें उपाध्यक्ष कौन बने थे तो एच सी मुखर्जी जी बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। ब्रिटिश सरकार के यहाँ पर कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन बनेंगे कि नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने त्यागी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्यागी थी। कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके कहने पर जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाई गई थी? तो जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? भारत और बांग्लादेश के सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो हार्दिक पांड्या जी रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे? ये क्वेश्चन आप सभी के अभी जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। नरेंद्र मोदी जो है यूक्रेन कब गए थे? तो 23 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 जो है वह राज्यसभा से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक रही है, ये भी आप याद रखिएगा। केरल की साक्षरता दर कितनी है ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो 93.93% है। केरल के बाद लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है या दूसरे स्थान पर है। बात करें राज्य में तो मिजोरम है। मिजोरम राज्य में अधिक साक्षर वाले लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला? अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला? तो 26 लोगों को मिला है, ये आप याद रखिएगा। 9 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया था, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें मोहम्मद शमी भी शामिल थे जो एक क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवान जो हैं वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है? किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है? तो छत्तीसगढ़ जो है, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यह घोषणा की है कि हम यहाँ के युवाओं को भत्ता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से जो है पेलार्गा रोग होता है, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के अभी एसएससी एमटीएस में 28 जो अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र अभ्यास होता है, ये आप याद रखिएगा। समुद्र अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच अभ्यास होता है। फ्रेंड्स, मैंने अभ्यास से रिलेटेड एक वीडियो बनाए हैं, लमसम 5 से या 6 मिनट का होगा, जिसमें सभी अभ्यास जो अन्य देशों के साथ होता है भारत के, वो क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए वो वीडियो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था?
मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति था। इसके बारे में और देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी के मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक थे। महमूद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। महमूद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 1206 में उनके निधन के बाद ऐबक शासक बना। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार थी इसकी नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन अगर बात कर लें कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। ये भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वह दास था। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। महमूद गौरी जो हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसे भी देख लें। मोहम्मद गौरी 1173 से 1202 तक गौरीद साम्राज्य का सुल्तान था। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फिर उसके बाद देखते हैं 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसे अपने साथ गजनी ले गया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्की शासन शुरू हुआ था। कुल मिलाकर तराइन के प्रथम युद्ध में जो है गौरी की हार हुई थी, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो है गौरी की जीत हुई, जिसके बाद जो है भारत में पहली बार जो है तुर्की शासन शुरू हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, साल 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ये आप याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी कारखाने या किसी खतरनाक स्थान पर काम नहीं करेंगे। अगर बात कर ले अनुच्छेद 23 जो है यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 इसमें यह कहा गया है कि जो बालाश्रम है, जो जबरन मजदूरी होती थी और जो मनुष्यों का व्यापार होता था वह नहीं होगा। अनुच्छेद 23 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदों को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ताजमहल जो है, बीबी का मकबरा है, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के ये स्मारक हैं। ये जो जैसे अगर बात करें ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने। किस लिए कराया था? तो अपनी बीबी जो मुमताज़ थी उनकी याद में इन्होंने कराया था। तो जो ताजमहल हो गया, उसके बाद बीबी का मकबरा हो गया, एतमाद उद दौला हो गया, ये जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था, जिसकी डेथ हो जाती थी, उसकी याद में उनके जो परिवार के लोगों द्वारा बनाया गया था। तो उसी प्रकार का ताजमहल भी है, बीबी का मकबरा है, एतमाद उद दौला भी स्मारक जो है मृत व्यक्तियों के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो है वो किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। ये दोस्तों गलत, यहाँ पर बिंदुसार नहीं होगा। सम्राट अशोक जो था, अगर बात कर सही है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था। अगर बात करें बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये भी आप याद रखिएगा। किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये उत्तराधिकारी था। अगर बात करें मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको पराजित कर? घनानंद को पराजित कर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था?
तो पहली बार दोस्तों जो अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था, तो 1951 में किया गया था। इसमें प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर 1950 नहीं होगा। 1951 में प्रथम अनुसूची जो नई अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। उसमें क्या बताया गया था, उसमें भूमि सुधार संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं, रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1919 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे, तो अपने घोड़े, जो इनके घोड़े का नाम चेतक था, उसे इन्होंने प्यार से क्या कहते थे, तो बुलबुल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। बक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जो है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करिएगा। लोथल जो है किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। धोलावीरा जो है वह भी गुजरात में है। सुतकोटदा जो है यह भी कहाँ पर है, गुजरात में। सुतकोटदा से घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। धोलावीर से जो है वहाँ पर लकड़ियों की नाली पाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में जो है महावीर को क्या माना जाता है, तो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो राइट आंसर क्या है, बिंबिसार। बिंबिसार जो है मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक है। बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए जो है विवाह नीति अपनाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो IPL कहते हैं। क्या कहते हैं, IPL कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था, तो पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर्स जो है बेंगलुरु में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद में 2 हाउसेस होते हैं। अगर बात कर ले कि राज्यसभा का वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण की अगर बात करें लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं, ये आप याद रखिए। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रामायण अगर पूछा जाए तो वाल्मीकि टिक करेंगे, और रामचरितमानस पूछा जाए तो आप तुलसीदास टिक करेंगे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है यह फॉलो की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी हुआ करती थी, 14 भाषाएं हुआ करती थी। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य की आबादी, जनसंख्या नहीं आबादी पूछी जा रही है, भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। अगर बात करें कि भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश आप टिक करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह जी को क्या कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन
टेरिटोरी है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की जो गुफाएं हैं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा जो है आगरा में स्थित है? तो ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी जी हैं। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपिता बोला गया है, ना कि राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आगे देखते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी हैं। आगे देखते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चेंज हुए थे अभी। महाराष्ट्र के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो आप सभी को पता ही वो क्या आया था? कोविड-19। कोविड-19 जो है 2020 में भारत में आया था। आगे देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में पहला फ़ोन लॉन्च कब किया गया था? भारत में पहला फ़ोन लॉन्च कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है CA का फुल फॉर्म होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 वर्ष जो है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे जो है पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र जो है इस नाम से जाना जाता था। इसके जो हिस्ट्री है इसे देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु ने इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में बनाया था। बाद में अजातशत्रु के बेटे उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 की प्रसिद्ध जो नमक
यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम यहाँ पर कुल मिलाकर यह बताया गया है। 1930 में जो है नमक यात्रा जो सत्याग्रह हुआ था उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। इस आश्रम को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा का मकसद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना था। इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ये आप याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। यह समाप्त कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। ये आप याद रखिएगा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अबुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र उपाध्याय जी जो हैं ये वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? कौन सा भारतीय जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो श्री राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृत है? शाहनामा किसकी कृत है? फिरदौस की या कृत है? इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा कि शाहनामा किसकी कृत है? तो फिरदौस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना के श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता था। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। वर्णन अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं? अगर बात कर लें कि संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं तो जनमत संग्रह से किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो फ्रेंड क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब बने थे? तो इनका कार्यकाल कब था? तो 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, जिसे बाद में 1911 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? भारत में मिस्टर इंडिया के फिल्म के निर्देशक कौन थे? शेखर कपूर जी जो थे मिस्टर इंडिया फिल्म के ये क्या थे? लेखक थे। यह फिल्म 1987 ईस्वी में रिलीज हुई थी। शेखर कपूर ने इसका निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का असली नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उन्हें महात्मा का उपनाम भी दिया गया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, ये आप याद रखिएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यह केंद्र सरकार का क्या है? मुख्यालय भी है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह कौन सा था?
तो राइट आंसर क्या है, 1857 की क्रांति जो थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सबसे बड़ा ये विद्रोह था। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इसे पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था या किसने दिया था? सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक सिद्धांत है जिसे महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया था। आगे देखते हैं, अकबर का असली नाम क्या था? अकबर का असली नाम क्या था या पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था, अकबर का पूरा नाम था। अकबर महान मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार किया था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। ये सब आप याद रखें। बाघों को भारतीय वन्यजीवों का प्रतीक माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं, विविधता में एकता का नारा किससे संबंधित है? विविधता में एकता का नारा किस देश से संबंधित है? किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने संगीतबद्ध किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। लेकिन इसे संगीतबद्ध किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने किया था, ये आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में या दोस्तों जो कुंभ मेला है आयोजित होता है। आप सभी को पता ही होगा कि कुंभ मेला भी चल भी रहा है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, जिसमें हरिद्वार है, इलाहाबाद है जिसे प्रयागराज भी कहते हैं अब, उज्जैन है और नासिक। इन 4 स्थानों पर जो है कुंभ मेला जो है लगता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। अगर बात कर लें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिए, आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर बात कर लें कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। मुंबई जो भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगर बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ये भी आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है और यह देश भर में लोकप्रिय भी है। आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो राजस्थान के द्वारा यह शुरू की गई थी। यह योजना नागरिकों को सरकार से सीधे जोड़ने के लिए चलाई गई थी। आगे देखते हैं, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल जो है
कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। यह सिखों का सबसे पवित्र जो है स्थल है। इसे किसने बनवाया था? तो अर्जुन देव जो थे सिख गुरु थे, उन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। भारत की स्वतंत्रता का दिन कब मनाया जाता है? भारत की स्वतंत्रता का दिन कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में मनाया गया। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस उपलक्ष्य में जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला था। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में समावेश है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। किस लिए मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, ये आप देख लें। तो मोर को उसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी ने इसे लिखा था। यह गान भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो हिमालय जो है यह नाम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी है। कुल मिलाकर यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यह स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रणाली है, जिसे 1959 ईस्वी में लागू किया गया। आगे देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का सबसे बड़ा उपग्रह था। यह आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं, किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था? किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर बात कर लें कि भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, ये आप याद रखें। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और यह खेल देश में अत्यंत प्रिय भी है। भारत का पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? मतलब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जी जो थे वो भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया था, ये आप याद रखिएगा। स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड, वो होता है आत्मसम्मान। क्या? सो आत्मशासन जो है स्वराज्य का अर्थ होता है। स्वराज्य का अर्थ अपने देश का स्वयं द्वारा शासन करना ही स्वराज्य का अर्थ होता है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? तो राइट आंसर क्या है? रूस। किसने दिया था? रूस ने दिया था। यह भारत और रूस के बीच सहयोग को दर्शाता है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र रचना है।
आगे देखते हैं। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र जो रचना है विष्णु प्रभाकर जी की, ये किससे संबंधित है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों से यह संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो असम में जो है असम में जो है भारत की सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो इस राइट आंसर क्या है? वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है जो धार्मिक महत्व रखता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है क्योंकि यह आईटी उद्योग का बड़ा केंद्र है। यहाँ कई तकनीकी स्टार्टअप और वैश्विक कंपनियों का घर भी है, इसलिए बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात कर लें इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या है? तुर्की ने। मुद्रा का नाम क्या है? तुर्की लीरा मुद्रा का नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास किया? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो रूस के साथ किया है। किसके साथ? रूस के साथ किया है। अभ्यास का नाम क्या है? ये भी आपसे से पूछा जा सकता है। भारत और रूस ने हाल ही में इंदिरा नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। किस भारतीय ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र कोहली ने। किसने? नरेंद्र कोहली ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया? तो सूरत को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 448 धाराएं हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 448 धाराएं हैं जो विभिन्न मुद्दों जैसे मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व और सरकारी संरचना को कवर करती हैं। संविधान समय समय पर संशोधित भी होता रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो रैंकिंग मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में रैंकिंग मत प्रणाली का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें सदस्यों द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार को रैंक करने की प्रक्रिया होती है। यह प्रणाली अधिकतर प्रतिनिधियों द्वारा अपनाई जाती है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 245। कितनी है? 245 है। भारतीय राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य होते हैं, जिसमें तो 233 सदस्य जो है चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। यह सदन राज्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर आपसे इसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 245, जिसमें से 233 सदस्य जो हैं चुनाव द्वारा जीते जाते अपने सीट को ग्रहण करते हैं तथा 12 सदस्य जो हैं उन्हें राष्ट्रपति जो है नामित करते हैं। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। कितनी है? 6 है। अगर बात कर लें कि पहले कितनी थी, तो पहले 7 थी, लेकिन 44वां संविधान 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण जो है एक मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया और उसे जो है कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसे
मौलिक अधिकार से हटाकर जो है दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर आइए अब देखते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भी देख लेते हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये अधिकार जो है नागरिकों को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में जो है बिहू उत्सव मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश का उत्सव है उगादी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं रजनीगब्रा हरनीगब्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। रजनीगब्रा हरनीगब्रा किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या है, असम में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अम्बुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। आगे देखते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह जी की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर बात कर ले संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कितने आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलाते हैं। कितने 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसमें राज्यसभा तथा लोकसभा के दोनों सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सोनार का विस्तार क्या है। सोनार का विस्तार क्या है, तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग जो है सोनार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राइट आंसर क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ये भी आप याद रखिएगा। जिसके नाम जो है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नाम भी दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपविचारों का अधिकार इसमें शामिल है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था, तो राइट आंसर क्या है, 51 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक है, ये आप याद रखिएगा। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच स्थित है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच जो है मृत सागर स्थित है। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी, तो राइट आंसर क्या है, फ्रांस ने दी थी। ऑप्शन हमारा फ्रेंड जो ए है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है। बरमुडा जो ट्रायंगल क्षेत्र है यह किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है जो है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। टेम्स नदी जो है इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप सभी के ये एमटीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार की अगर बात कर लें तो राइट आंसर हमारा जो फ्रेंड्स ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। टोक्यो स्काईट्री जो जापान में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची
मीनार है। अगर बात कर लें कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो वो भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर, तो दिल्ली में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दास था, ये भी आप याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना था। आगे देखते हैं, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप जो है वह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, स्पेन की राजधानी क्या है। स्पेन की राजधानी क्या है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा फ्रेंड जो है मैड्रिड जो है, बिल्कुल राइट है। मैड्रिड जो है कहाँ, किसकी राजधानी है, तो स्पेन की राजधानी है। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक झीलों वाला अगर देश बात करने कौन सा है, तो कनाडा जो है सर्वाधिक झीलों वाला देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, किस देश में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक समय क्षेत्र है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, तो राइट आंसर क्या है, फ्रैंक। फ्रैंक में जो है सबसे अधिक समय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या थाईलैंड में, तो राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो है एमू पक्षी पाया जाता है। ये आपसे इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कंगारू भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है। कुल मिलाकर ये आपसे इसे पूछा जा रहा है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आगे देखते हैं, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से क्या आशय है। इम्पॉर्टेंट है, आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान से आशय क्या है, तो इसे विशिष्ट बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्निमित्र किसने लिखी या किसकी यह रचना है, तो मालविका अग्नि जो है फ्रेंड्स वो कालिदास की रचना है, ये भी आप याद रखिएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थित है। कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है या कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोनार का विस्तार क्या है, तो सोनार का विस्तार जो होता है फ्रेंड्स, तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग होता है। किस वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरान गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसी वस्तु की प्रक्षेपित करने की आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरान गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है क्या कहलाती है, तो राइट आंसर क्या है, उसे क्या कहते हैं, प्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरकरी क्लोराइड का खनिज है, मरकरी क्लोराइड का खनिज है, तो केलोमेल की ये जो केलोमेल जो होता है उसका मरकरी जो है क्लोराइड खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्गत संग्रहित है, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, बेंजनामाइन का सामान्य नाम क्या है, बेंजनामाइन का सामान्य नाम क्या है, तो एनिलीन है। क्या है, एनिलीन इसका सामान्य नाम है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध है, किससे है इनका संबंध, कुश्ती से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है, संविधान के 370 के तहत कौन सा राज्य आता है। अब राज्य ये नहीं रह गया है फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू और कश्मीर। अप्रत्यक्ष कर क्या है,
अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, मार्शल आर्ट कलिप्टो की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो राइट आंसर क्या है? केरल राज्य से हुई है। अगर बात करें केरल राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो मोहिनीअट्टम और कथकली जो है केरल के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। कुल मिलाकर पूछा ये जा रहा है 1952 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट, नीति आयोग के जो सीईओ कौन है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चेंज हो चुके हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो चरबा जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1937 ईस्वी में की गई थी। ओपन एंडेड और क्लोजेड एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। ओपन एंडेड और क्लोजेड एंडेड की स्कीम में प्रयोग की जाने वाली शर्तें कौन सी है? तो म्यूचुअल फंड जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया गया था। समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो राइट आंसर क्या है? 4 भागों में किया था। ये आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो 4 भागों में किया था। दांत की ऊपरी चमकदार सतह को क्या कहते हैं? तो दांत की जो ऊपरी सतह होती है जो चमकती है उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे पर पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर जो है पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है गरीबी हटाओ के मुद्दे को मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता मानी जाती है। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या है? सशक्त केंद्र जो है इसे माना जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों माना जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों माना जाता है? तो क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? अस्थायी सदन माना जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ था? तो 1932 ईस्वी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। इसे जो है माइको कहते हैं। इंडिया का ये मैप है और उसके साथ जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा साझा होती है उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आप सभी को पता ही होगा ये हमारा प्यारा भारत है। आप यहाँ पर हम जूम कर दें ताकि आप सभी को दिखाई दे। तो यहाँ पर आप सभी सबसे पहले देख सकते हैं इधर सबसे दोस्तों पूरब साइड जो है म्यांमार, ये हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद अगर आप देखेंगे तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद चीन हमारा पड़ोसी देश है। फिर अफ़गानिस्तान है। फिर पाकिस्तान है और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा जो है हमारा श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी देश है। आज के इस वीडियो में हम सभी इतने पड़ोसी देशों की राजधानी, मुद्रा क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राष्ट्रगान कौन सा है, जितने भी स्ट्रेटेजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पड़ोसी देशों से उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में से कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला देश हमारा हमने जो लिया है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी कौन सी है, तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है।
अगर बात कर लें कि यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो पाकिस्तान की मुद्रा जो है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फील्ड हॉकी है। अगर बात कर लें कि स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान अपना अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 14 अगस्त को। या स्वतंत्र कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये भारत से जो है टूटकर अलग देश बना था पाकिस्तान। उसके बाद अगर बात कर लें कि यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, यहाँ के संसद को जो है नेशनल असेंबली कहते हैं। उसके बाद बात करें कि राष्ट्रीय गान यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी का अगर बात करें, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो चाकोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करें कौन सा है, तो मारखोर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद बात करें सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है, तो तिरचमीर जो है सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है। अब बात कर लें कि आप सभी को याद क्या क्या रखना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो आप सभी को सबसे पहले याद रखना है कि जो है राजधानी, हर जो देश है उसकी राजधानी आप सभी को याद होनी चाहिए। उसके बाद आप सभी को याद रखना है कि उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसे याद रखना है। उसके बाद आप सभी को याद रखना है कि उस देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उस देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 4 पॉइंट आप सभी को हर हाल में याद ही रखना है हर देश की। अगर इससे स्ट्राप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि आप सभी को क्लास में ही याद हो जाए। अगर बात करें राजधानी पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा यहाँ की क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस यहाँ कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र हुआ था। अगर बात करें कि यहाँ इसके संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली इसके संसद का नाम है। राष्ट्रगान की बात करें कि पाकिस्तान के राष्ट्रगान क्या नाम है, कौमी तराना यहाँ के राष्ट्रगान का नाम है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम जो है कि चकोर है। राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है, मारखोर है। और सबसे लंबी यहाँ की नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। और सबसे ऊंची चोटी पाकिस्तान की क्या है, तिरचमीर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट देश जो है हमारा है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश के बारे में चलिए देखते हैं अब। तो अगर बात कर लें कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। टका और ढाका में आप कंफ्यूज मत होइएगा। टका जो है वो मुद्रा है और ढाका जो है वो है क्या दोस्तों, है राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा यहाँ की क्या है, टका है। अगर बात कर लें कि यहाँ के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है, तो कबड्डी यहाँ की राष्ट्रीय खेल का नाम है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मार्च को मनाया जाता है। यह स्वतंत्र कब हुआ था, 26 मार्च 1971 को हुआ था। इसके संसद का क्या नाम है, जातीय संसद इसका संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान इसका क्या है, ओमार सोनार बांग्ला जो है इसका राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये भी आप याद रखिएगा, ओमार सोनार बांग्ला। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, तो यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी का जो नाम है मैगपी रोबिन डायल जो है यहाँ बांग्लादेश की राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु का इसका क्या नाम है, तो बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, मेघना है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है, तो केकाराडोग जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात कर लें कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी मैंने आप सभी को क्या बताया था, तिरचमीर बताया था। वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी बताई थी, सिंधु नदी बताई थी, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ की क्या है, मेघना सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी जो है के काराडोग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब चलिए देखते हैं नेपाल। अगला हमारा देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। अगर बात कर लें कि मुद्रा यहाँ की क्या है, नेपाली रुपया है। क्या है, नेपाली रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ का संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो सयो थुगा फलुका जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी बात करें यहाँ का क्या है, वेस्टर्न ट्रोगापान जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है यहाँ का, तो राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। तो किसका है दोस्तों, किसका है, ये नेपाल का है, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, तो करनाली है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देश हमारा कौन सा है? नेक्स्ट देश हमारा है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो अफगानी रुपया, अफगानी इसकी मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ से, राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का कौन सा है? तो बुज काशी जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह स्वतंत्र कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1919 को यह स्वतंत्र हुआ था। अगर बात कर लें कि संसद के इसके क्या नाम है? तो शोरा इसके संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान जो है अफगानिस्तान का कौन सा है? अफगान राष्ट्रगान जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है सुनहरा गरुड़ है। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ, या कहीं पर आप सभी को कहीं कहीं पर आप सभी को दिखाई देगा हिम तेंदुआ। तो अगर बात कर लें कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हेलमेंद जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बात कर लें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो है नौशाख है, ये भी आप याद रखें। चलिए देखते हैं चमगादड़ चीन की बारी आ गई, इसे भी देख लें। तो अगर बात कर लें चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनबी जो इस यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है? टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस या फिर स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को यह स्वतंत्र हुआ था। चीन जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 1 अगस्त को मनाता है। अगर बात कर लें कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है, ये आप याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ के संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चीन के संसद का क्या नाम है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद का नाम है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो लाल मुकुट सारस जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर बात कर लें कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन भी आप सभी को कहीं कहीं पर मिलेगा। ज़्यादातर तो आप सभी के ऑप्शन में आएगा विशाल पांडा, लेकिन कहीं कहीं पर चीनी ड्रैगन भी आता है, उसे भी आप याद रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन। उसके बाद बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? तो चुमू लागमा जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की बात करें, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, ये भी आप सभी को पता ही होगा कि भूटान की राजधानी थिम्पू। इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी के एग्जाम में भी दोस्तों जीके जीएस के रूप में तो पूछा ही जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ऑड वन आउट के में दोस्तों जो चैप्टर आप सभी की रीजनिंग में है उसमें पूछा जाता है। 4 देश दे दिए जाएंगे, जिसमें से जैसे आप सभी को मैं एक क्वेश्चन जैसे देता हूँ। एक क्वेश्चन में दोस्तों जैसे मैंने बताया भूटान की राजधानी मैंने बता दिया थिम्पू। क्या बता दिया? थिम्पू। उसके बाद मैंने दे दिया भारत की राजधानी मैंने दिल्ली बता दी। उसके बाद मैंने दे दिया दोस्तों जो है बांग्लादेश की राजधानी मैंने क्या दे दिया? बांग्लादेश की ढाका दे दिया। उसके बाद मैंने दिया पाकिस्तान की राजधानी मैंने इस्लामाबाद ना देकर लाहौर दे दिया। फिर आप सभी को यहाँ पर यह चूज करना होगा कि इसमें 3 कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। ऑड ऑन आउट में दोस्तों आप सभी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को राजधानी तो जरूर ही याद रखना है, क्योंकि राजधानी से दोस्तों आप सभी के रीजनिंग में भी सवाल आते हैं। स्ट्रेटजी के तो आपका कवर ही होगा, इससे रीजनिंग का सवाल भी आप सभी का बनता जाएगा, इसलिए आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा न्यूग्लेट्रम है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर 1960 से शुरू हुआ था, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात कर लें कि यहाँ का जो संसद है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तोसोडुग कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का क्या है? रेबन है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ताकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है मानस है फ्रेंड्स। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है, आप सभी को पता ही होगा। राजधानी इसकी श्री जयवर्धनपुरम हो गई है, नई राजधानी इसकी बनी है, इसलिए आप सभी मार्क जरूर रखिएगा। मुद्रा है की बात करें कौन सी है? तो श्रीलंका रुपया है यहाँ का है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल है। स्वतंत्रता दिवस कब
कब से मतलब स्वतंत्र कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को हुआ था। स्वतंत्र दिवस कब मनाया था? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें संसद का क्या नाम है इसके, तो संसद का फ्रेंड्स इसका नाम है पार्लियामेंट हुआ है। इसके संसद का नाम है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जंगली मुर्गी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? श्रीलंकाई हाथी है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? तो महाबली नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है पिद्रुतल गला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात कर लें म्यांमार की। म्यांमार जो हमारा सबसे ये दोस्तों पूर्वी पड़ोसी देश है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें राजधानी, तो नेपिदा जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा क्यात इसकी जो है फ्रेंड्स मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो है कैन बॉल चिन्ह लोन जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948। संसद का नाम पाइथू हुटाव जो है यहाँ का संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? गबा माचिए जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है यहाँ पर? वर्मी मोर जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? तो इरावती यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ का क्या है फ्रेंड्स? तो वो है खाकोबी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। फ्रेंड्स अब डेली बेसिस पर आप सभी को 4 PM पर कब फ्रेंड्स 4 PM पर आप सभी को डेली स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर क्लास मिलने वाला है। उसके बाद 7 PM पर कब 7 PM पर आप सभी को GK GS की क्लास मिलने वाली है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जाएंगे जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेंगे। आप सभी को क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से इस क्लास की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।